जय श्री राम। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई वर्तमान चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। जब प्रदेश की सरकारें अपराधियों के हौसलों को रौंदने के लिए बुलडोजर कार्यवाही कर रही हैं, तो उस पर उन्होंने रोक लगाते हुए कहा कि हमारे जीवन का यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। उस पर दलील क्या दे रहे हैं कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराध की सजा पूरे परिवार को मिले या कहां तक उचित है। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि किस अपराधी की वजह से उसके परिवार को सजा दी गई। मध्य प्रदेश में फिश फैमिली की बात की जाए तो उनका परिवार ही नहीं, पूरा खानदान, दूर दूर तक उनके नाते रिश्तेदार उस अपराध के धंधे में संलिप्त थे, जिसमें धर्मांतरण जिहाद, ड्रग्स जिहाद, लव जिहाद, मानव तस्करी तक की जा रही थी। उस अपराध में जब पकड़े गए तो उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही हुई। बात उत्तर प्रदेश की जाए, ठाकुर जिहादी बलरामपुर वाला, उसका भी पूरा परिवार धर्मांतरण के धंधे में संलिप्त था। अब यह बताइए, अगर अधर्म के धंधे से आप पैसा इकट्ठा करके और आपका परिवार उससे पोषित हो रहा है, उससे परिवार आपका मजे उड़ा रहा है, तो जब सजा काटने का समय आएगा तो मजा उड़ाने वाला ही तो सजा काटेगा। लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं बी.आर. गवई से जुड़े हुए, उनको भी सुन लीजिए। सन 2014 में उत्तराखंड में एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया। बलात्कार करने वाले अख्तर अली और फिरोज दोनों मुस्लिम थे। उनको उत्तराखंड की निचली अदालत ने फांसी और उनके ऊपर कुछ जुर्माना लगाया। बाद में मामला हाई कोर्ट में गया, वहां पर भी उन्होंने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन वहां से मामला जब बी.आर. गवई की बेंच पर गया तो उस पर इन्होंने कहा कि साक्ष्यों के अभाव में इन दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया जाता है। सोचिए, क्या है मुख्य न्यायाधीश? न्यायाधीश का काम है कि शासन व्यवस्था लागू रहे, कोई अपराध न करे, अगर अपराधी अपराध करता तो उसको दंड दिया जाए, जिससे दोबारा कभी वो अपराध करने की हिम्मत न जुटा सके। लेकिन बी.आर. गवई जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं और जिस तरीके का कृत्य ये कर रहे हैं, मेरे हिसाब से या तो विदेशी कोई ताकत इनके पीछे लगी हुई है, उसके इशारे पर इस तरह का काम कर रहे हैं, या देश की जो विरोधी ताकतें हैं वो इसके लिए इनको प्रश्रय दे रहे हैं और जरूर किसी न किसी पद या व्यवस्था की तैयारी की जा रही। आप सभी को क्या लगता है? जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे संकेतों से भारतवासियों को सावधान होने की आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।